हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है जी? मीडिएशन होता है समझौता कराना, या समझौता। अब क्या है ये समझौता? स्कूल में जरूर सुना ही होगा आपने, और आपके साथ हुआ भी होगा। आपके साथ नहीं हुआ तो आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा। आपस में लड़ाई हुई, बहस हुई होगी, बहुत बात आगे बढ़ गई होगी। आप ही के बीच में से कोई फ्रेंड आता है, आपका कोई क्लासमेट आता है या आती है, और समझौते के लिए एज ए एम्पायर या इस तरीके से आ जाती है कि हाँ भाई, या आ जाता है कि भाई मैं आप दोनों की लड़ाई को रिजॉल्व कराऊंगा, आप लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको मैं सॉल्व करूंगी या कराऊंगी। ठीक है, तो वो क्या है? वो होता है मीडिएटर, यानी इधर का भी सुनेगा, इधर का भी सुनेगा, दोनों पार्टीज की सुनेगा, दोनों साइड्स की सुनेगा, और जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसला होगा वो देगा। तो यही सिंपल फॉर्म में इसे कहते हैं मीडिएशन, या इसे हिंदी में कहते हैं मध्यस्थ। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये लॉ में ये इतना फेमस क्यों है? भाई लॉ का एक, अब सारे ही मामले अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के पास तो लिमिटेड टाइम है, कोर्ट के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, यानी आपका मामला बहुत लंबे समय तक खींच लिया जा सकता है। हो सकता है फैसला आए भी ना, और हो सकता है आप जो रिक्वायरमेंट चाह रहे थे, कोर्ट से जो फैसला चाह रहे थे वैसा फैसला भी ना आए, और फैसला आने में देर हुई तो वो तो और भी नुकसान। तो मीडिएशन एक ऐसा टूल है, जैसे कि लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन है, उसी तरीके से मीडिएशन है। अब लोक अदालत और आर्बिट्रेशन क्या है, ये हमारी बात की वीडियोस में जरूर आएंगे इस बारे में। आज हम मीडिएशन को जाने। मीडिएशन होता है एडीआर की एक फॉर्म है, यानी एडीआर क्या? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। यानी क्या है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? क्या है? कोर्ट में जाना तो एक फॉर्म है जो मेन फॉर्म है। आपको अपने डिस्प्यूट के लिए, रिजॉल्व के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक मेन फॉर्म है। मेन फॉर्म के साथ एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी होती है। कोर्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि कोर्ट में जाने पर आपको दिक्कतें होती हैं, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, और जो पार्टीज है दोनों, उनमें आपस में बहस होती है, मारपीट भी हो जाता है, और बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। यानी आपका समय तो जाएगा, पैसा जाएगा, मन की शांति भी जाएगी। इसीलिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक मीडिएशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके जरिए फैसले दिए जा सकते हैं। तो ये देखें अपनी वीडियो में, अपने चार्ट पे क्या क्या है। कहता है मीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पार्टीज अटेम्प्ट टू सेटल द डिस्प्यूट एमिकेबली विद द असिस्टेंट। यानी कहता है कि पार्टी जो है वो अपने जो डिस्प्यूट को एमिकेबली सॉर्ट आउट करता है। एमिकेबली यानी फ्रेंडली वे से। जैसे कि मीडिएशन इज अ वॉलंटरी कॉन्फिडेंशियल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन असिस्ट। कहता है एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन होगा जो पार्टी ए की भी बात सुनेगा और पार्टी बी की भी बात सुनेगा, और उनको बिठा के बातचीत होगी। उसमें कोई रूल वगैरह नहीं होगा कि विटनेस बॉक्स में बोलना होगा, लॉ का कोई फैक्ट काम करेगा नहीं, लॉ का कोई सेक्शन काम नहीं करेगा। सिर्फ बैठकर आपसी बातचीत से रिजॉल्व किया जाएगा आपके डिस्प्यूट को। सपोज आपसे एक व्यक्ति ने लोन लिया, वो लोन नहीं दे रहा है, आप बोलते हो कि भाई ये बात है, ये बात है, और कोर्ट के बोलते हो कि हम इसको मीडिएशन में ले जाना चाहते हैं। तो कोर्ट कहेगी हाँ भाई जाओ भैया मीडिएशन में फैसला करो। तो फैसले में रूल वूल को छोड़ दिया जाता है, पीछे क्या बात हुई वो भी छोड़ दी जाती है। अब फैसला इस बात पे होता है जी लोन इतना था, आप लोन का कितना हिस्सा दोगे और क्या दोगे। एक तीसरा पर्सन बैठा होता है, वो समझाता है कि जी आपने इनसे लोन लिया, आपको देना चाहिए। वो व्यक्ति कहता है जी मैं नहीं दे पाऊंगा। दोनों को के बीच का कोई ऐसा रास्ता निकलता है एमिकेबली सेटलमेंट का, यानी फ्रेंडली सेटलमेंट का, कि भाई तुम चलो लाख रुपए लिए थे, 80 दे दो। उसको बोलेगा भाई तुम 20 भूल जाओ, क्योंकि 5 साल तक मुकदमा चलेगा तो वैसे ही बेकार हो जाएगा।
ठीक है, तो फ्रेंडली सेटलमेंट होती है। तो इसके लिए लॉ में भी कोई ऐसा प्रोविजन है? जी हाँ, लॉ में भी उसका प्रोविजन है। सेक्शन 89 है सीपीसी का, और मीडिएशन एक्ट भी है 2023 का। वो मीडिएशन को एक वैलिडिटी देते हैं। सेक्शन 89 में लिखा हुआ है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है मीडिएशन का? ऑब्जेक्ट है स्पीडी रेजोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ कोर्ट बैकलॉग, प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, कॉस्ट इफेक्टिव, पार्टी ऑटोनॉमी, कॉन्फिडेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। यानी ऑब्वियस है, जब आपस में समझौता हो रहा है तो स्पीडी तो होगा ही, क्योंकि उसमें डेट एक ही लगती है, 2 लगती है, बस इससे ज्यादा नहीं लगती और फैसला हो जाता है, तो स्पीडी होगा। कोर्ट की जो बैकलॉग है, मुकदमे इतने पेंडिंग है, उसका भी रिडक्शन होगा, वो भी रिड्यूस होगा। तीसरा, रिलेशनशिप भी बचेगी। 2 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में मुकदमे हो गए तो वैसे ही दोनों दुश्मन हो जाते हैं, तो आपस के रिलेशनशिप भी बची रहेगी, कोई बिटरनेस नहीं आएगी। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि मीडिएशन में कोई चार्ज नहीं लगते, एडवोकेट्स अलाउड भी नहीं है, तो इसलिए इसके कोई चार्ज नहीं है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और इवन अगर आपका मीडिएशन में सेटलमेंट हो जाता है, तो अगर आपने कोर्ट में कोई फीस जमा की है तो वो फीस भी वापस होती है, उसका भी रूल है। पार्टी की ऑटोनॉमी होती है। पार्टी ऑटोनॉमी मतलब पार्टी जो भी ए और बी यानी पक्ष और विपक्ष, वो दोनों मिलके अपनी ऑटोनॉमी यानी अपने हिसाब से, उनके पास फुल राइट होता है, वो कोर्ट से बाउंड नहीं होते, एडवोकेट से बाउंड नहीं है, खुद अपनी ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग अपने फैसले को चूज करते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने वहां क्या बोला, क्या बात हुई, बस ऑर्डर में ये आ जाएगा कि इन्होंने ये बात की, इतना, उसके पीछे के बैकग्राउंड को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ए ने बी से लोन लिया हो सकता है उससे पहले उन दोनों में कोई ऑलरेडी पहले का कोई लोन चल रहा हो, तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सा एक ऑर्डर आएगा कि इन दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएशन सेटलमेंट होती है और ये केस यहीं खत्म किया जाता है, बस इतना ही, पीछे की कोई बात यानी कॉन्फिडेंशियल भी रह जाती है बात। ठीक है, तो ये मीडिएशन का फायदा है। अगला देखें जरा, क्या है, कहता है एसेंशियल फीचर्स क्या है? सेम है एसेंशियल फीचर्स जो मैंने बताया, स्पीडी होगा, कोर्ट्स की बैकलॉग बचेगी, रिलेशनशिप बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ऑटोनॉमी होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। अब मीडिएशन क्या क्या हो सकता है? मीडिएशन कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? मीडिएशन फैमिली डिस्प्यूट वाले मामले में भी हो सकता है, या कोई कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, 2 कंपनियां हैं, उनके आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी मीडिएशन आ सकते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, नौकरी का, सामान का, वो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो भी आ सकता है मीडिएशन में। बिजनेस पार्टनरशिप भी आ सकती है मीडिएशन में, या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स आ सकते हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट भी आ सकता है। यानी सिविल मैटर्स आ सकते हैं, फैमिली मैटर्स आ सकते हैं, कोई क्रिमिनल मैटर नहीं आएगा, क्योंकि मीडिएशन में अगर जो सिविल मैटर आ रहे हैं तो ठीक, क्योंकि आमतौर पर उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, या कोई जो सर्विस जो प्रोवाइडिंग है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो भी क्रिमिनल मैटर होते हैं उसमें तो चोरी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, चोट हो सकती है, रेप हो सकता है, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस हो सकते हैं, तो उसमें पार्टी गवर्नमेंट होती है, उसमें इंडिविजुअल पार्टी नहीं बनती। तो इसलिए गवर्नमेंट के पार्टी बनने की वजह से उसको माना जाता है कि उसका जो नेचर है ज्यादा ग्रीवियस है, इसलिए उसको मीडिएशन में सेटलमेंट नहीं की जा सकती। तो मीडिएशन में जो सेटलमेंट होता है वो फैमिली डिस्प्यूट, ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस पार्टनरशिप, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स, या आपने कोई सामान लिया, कोई उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, ऐसे मैटर्स। ठीक है, अब ये कौन कौन सी स्टेज पर मीडिएशन हो सकती है? पहली पहली मीडिएशन हो सकती है, आपने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट कह सकता है जी ये आपका मैटर सॉल्व हो सकता है, आपस में बैठ के बातचीत कीजिए, और कोर्ट मीडिएशन के लिए रेफर आपको दे देगा कि आप जाइए मीडिएशन सेंटर में अपनी बात रखिए। ये भी हो सकता है। प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी हो सकता है, यानी आपने अभी केस ही नहीं डाला,
पर आप दोनों इतने समझदार थे, यानी दोनों पार्टीज, उन्होंने कहा यार हम केस डालेंगे, हमारा टाइम और रुपया दोनों जाएगा, तो हम अपना मैटर लिटिगेशन में लेके चलते हैं और उससे उससे पहले एक स्टेप हम मीडिएशन को जाना चाहते हैं। तो वो मीडिएशन सेंटर में जाके, मीडिएशन सेंटर आमतौर पे कोर्ट के अंदर ही है, वहां जाके अपनी बात रखते हैं, जी हम दोनों मुकदमा डालना चाहते हैं, तो अगर जो हमारा मीडिएशन हो जाए तो हम नहीं डालेंगे। तो प्री लिटिगेशन मीडिएशन भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है प्राइवेट मीडिएशन। प्राइवेट मीडिएशन यानी आपस में बैठ के बातचीत करी, मैटर को रिजॉल्व कर दिया और कोर्ट में बोल दिया हमने जी बाहर बातचीत कर ली। हम ना कोर्ट में आए ना मीडिएशन सेंटर में गए, हमने प्राइवेट मीडिएशन कर ली। हम 4 लोगों ने, रिश्तेदारों ने बैठकर मीडिएशन कर ली, हमारा मामला सुलझ गया, हमारा समझौता पूरा हो गया। तो इसलिए अब हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो ये 3 स्टेज हैं। तो ये था मीडिएशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट थे। आपके एग्जाम में मीडिएशन क्या है ये तो नहीं आएगा, पर आपको मीडिएशन की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ में पूछा जा सकता है। आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप मीडिएशन के विषय में जाने जरूर, क्योंकि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो आपके एग्जाम के पैराग्राफ में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।